ये कहानी है 11 साल के चीकू की। चीकू गोल मटोल, मासूम आंखों और बिखरे बालों वाला एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा अपनी ही धुन में रहता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर बात पर हंसना और अजीब अजीब हरकतें करके दूसरों को हंसाना। लेकिन गांव के लोग उसे नासमझ और विदूषक समझते थे। जब भी गांव में कोई गंभीर बात होती, चीकू वहां कोई ना कोई जोक मार देता। लोग अपनी कमान चढ़ाकर कहते, चीकू तुम कभी सुधरोगे नहीं, हर वक्त बस बचपना और नौटंकी। चीकू उनकी डांट सुनकर भी बस मासूमियत से मुस्कुरा देता। एक दिन पूरे गांव के लोग मुखिया जी के घर पर एक बड़े त्योहार की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक पहाड़ों से आए खूंखार कबीले के 4 डाकुओं ने मुखिया के घर को घेर लिया। उनके हाथों में लाठियां और हथियार थे। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। डाकुओं के सरदार ने गरज कर कहा, चुपचाप अपनी सारी कीमती चीजें हमारे हवाले कर दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग डरे सहमे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन उस गंभीर माहौल में भी कोने में बैठे चीकू को एक जोरदार छींक आई। छी! और वो सीधे डाकू के सरदार के कुर्ते पर जा गिरी। डाकू का सरदार गुस्से से लाल हो गया। ये किस बदतमीज बच्चे की हरकत है? चीकू ने बिना डरे अपनी मासूम आवाज में कहा, आपकी नाक इतनी बड़ी है कि मुझे लगा वहां हवा का तूफान आ रहा है, इसलिए मेरी चीख रुक नहीं पाई। यह सुनते ही डरे हुए गांव वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। डाकू बौखला गया और उसने चीकू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन चीकू तो बच्चा था। वो फुर्ती से डाकू के पैरों के बीच से निकल गया। डाकू गुस्से में उसे पकड़ने दौड़ा, पर चीकू ने रास्ते में जानबूझकर फर्श पर पड़े कंचे बिखेर दिए। पहला डाकू जैसे ही आगे बढ़ा, कंचों पर पैर पड़ते ही वो हवा में उछला और धड़ाम से फर्श पर गिरा। दूसरा डाकू चीकू ने उसकी आंखों के सामने अपनी जेब से निकालकर चमकीला रंगीन पाउडर फेंक दिया। डाकू अपनी आंखें मलने लगा और गलती से अपने ही साथी को लाठी मार बैठा। कमरे का नजारा किसी कॉमेडी सर्कस जैसा हो गया था। चीकू हंसते हंसाते पूरे घर में भाग रहा था और डाकू आपस में ही टकराकर गिर रहे थे। गांव के लोग जो कुछ देर पहले मौत के साए में थे, अब इस बचकानी लड़ाई को देखकर हंस रहे थे। पकड़ो मुझे डाकू! रुको चीकू, भाग मत। नहीं, मैं बहुत तेज हूँ। अरे नहीं नहीं, गिर गए। हाँ, सब गिर गए। वाह, क्या मजाक। हाँ, पकड़ो मुझे अगर कर सको तो। रुको चीकू, हमारे हैं। हाँ, पकड़ लेंगे। अरे धक्का मत दो। टक्कर। हाँ, गिर गए सब। अरे चीकू धोखा। मेरी कमर। सरदार ने घेर लिया चीकू, अब तू बच नहीं सकता। नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, डाकू सरदार तलवार उठाए। डाकुओं के सरदार ने चीकू को कोने में घेर लिया। उसने तलवार उठाई। चीकू ने घबराने के बजाय अपनी जेब से एक नकली छिपकली निकाली, जिससे वह अक्सर बच्चों को डराता था, और सीधे सरदार की गर्दन पर फेंक दी। अरे बाप रे, सांप, बिच्छू, मुझे बचाओ! सरदार चिल्लाने लगा। वह छिपकली हटाने के चक्कर में गोल गोल घूमने लगा और घूमते घूमते मुखिया के घर के बड़े अनाज के कोठार वुडन बिन से जा टकराया। ऊपर रखा भारी ड्रम सीधे डाकू के सिर पर आ गिरा और वह वही बेहोश हो गया। चीकू की इन हरकतों ने डाकुओं का ध्यान भटका दिया था और उन्हें कमजोर कर दिया था। अब गांव वालों का डर भी गायब हो चुका था। सबने मिलकर बाकी डाकुओं को दबोच लिया और रस्सियों से बांध दिया। जब पुलिस आई और डाकुओं को ले गई तो पूरे गांव ने राहत की सांस ली। जो मुखिया जी सुबह तक चीकू को डांट रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चीकू को गोदी में उठा लिया। मुखिया जी ने कहा, चीकू, हम तुम्हें बेवकूफ और नासमझ समझते थे, लेकिन आज तुम्हारी इसी मासूमियत और हंसी ने हम सबकी जान बचा ली। तुमने डर के माहौल को हंसी में बदलकर दुश्मनों को हरा दिया। चीकू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, हंसते रहा करो, रोने से झुर्रियां आ जाती हैं। रहा करो, रोने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति चीकू के बचपने पर गुस्सा नहीं करता था। सब समझ गए थे कि कभी कभी जो बात बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर पाती, वो एक बच्चे की मासूम हंसी और सूझबूझ कर दिखाती है।